वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समाहिर के विलक्षण प्रतिभा के धनी पंडित कविवर दौलत राम जी, जिनके द्वारा रचित है छह ढाला अर्थात लघु समय सार, जिसका अध्ययन करने से जीव कर्म रूपी व कषाय रूपी शत्रु से अपने को बचा सकता है। ऐसे ही कल्याणकारी छह ढाला ग्रंथ पर बृहद व्याख्यान श्रवण कीजिए गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की सुशिष्य गणनियानी का श्री 105 विशा श्री माता जी के मुखारबिंद से ज्ञान अहिंसा का जय घोष गुरु माँ विशा श्री दर्पण यूट्यूब चैनल पर। गुरु माँ के मंगल प्रवचनों का प्रतिदिन लाभ प्राप्त करने एवं पुण्यार्जक बनने के लिए संपर्क करें पंकज जी पांड्या, जयपुर। संपर्क सूत्र 9828027256। प्रशांत जैन, जयपुर 9829153936। राशि जमा करने हेतु बैंक विवरण। लेकिन ध्यान रखना, यदि जीवन में कोई प्रधान वस्तु है तो वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना जीवन पशुओं के तुल्य है। और पशुओं से भी कभी कभी तो लगता है कि पशु भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके और भगवान बन गए। लेकिन ये विचार करना है कि हम मनुष्य होकर के भी भगवान बनने की भूमिका नहीं बना पा रहे, क्योंकि जिस दिन सम्यक दर्शन हो जाता है, चाहे एक अंतर मुहूर्त के लिए ही क्यों नहीं हो गया, उसी दिन मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं, मोक्ष का उद्घाटन हो जाता है। जैसे जब कोई फैक्ट्री बनाते हो, भवन सुंदर बनाते हो, शोरूम बनाते हो, तो आप उसका उद्घाटन करते हो ना, फीता कटवाते हो कि नहीं? उद्घाटन हो गया, गेट खुल गया। ठीक वैसे ही उपसम सम्यक दर्शन भी हमारे मोक्ष का उद्घाटन कर देता है। पता कैसे चलता है? आपको एक अंतर्मुहूर्त थोड़ी देर के लिए भी ऐसा श्रद्धान जागृत हो गया सच्चे देव के प्रति, सच्चे शास्त्र के प्रति, सच्चे गुरु के प्रति, कि बस यही हमारा मोक्ष मार्ग है। हमारा मन से, वचन से, काया से, श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से, इन तीनों के चरणों में मेरा समर्पण है। इसके अलावा जो हमारी भक्ति, जो हमारी श्रद्धा इन तीन के प्रति होगी, वैसी श्रद्धा भक्ति किसी चौथे की ओर नहीं होगी। कोई भी बना रहा है, चाहे वो पारिवारिक बना रहा है, चाहे राजनेता बना रहा है, चाहे कोई कैसा भी बना रहे, उसके प्रति वो श्रद्धा हमारी कभी नहीं हो सकती जो हमारी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति है। वह श्रद्धा के बारे में हम बहुत सारा सुना चुके, बहुत सारी चर्चाएं कर चुके। कैसी श्रद्धाएं, कैसी कैसी श्रद्धाएं। पशुओं को श्रद्धा हो गई जिनवाणी पर, बैराग हो गया पशुओं को, और उन्होंने धर्म को धारण कर लिया। सम्यक दर्शन के प्राप्त होते ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त किया। पशुओं ने किया कि नहीं किया? और कैसा चारित्र प्राप्त किया कि प्राणों को छोड़ दिया लेकिन प्रण को नहीं छोड़ा। चारित्र में शिथिलाचारी नहीं की। हाथी का जीव के बारे में सुन चुके, शेर के जीव के बारे में सुन चुके। ऐसे ऐसे पर्याय में रहने वाले पशुओं के श्रद्धान से ही तो उन्होंने त्याग किया था। श्रद्धान के साथ मरण स्वीकार कर लिया, लेकिन अभक्ष का भक्षण नहीं किया। ऐसा श्रद्धान आपने जो त्याग किया अभक्ष का, भूखे मर जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, लेकिन अभक्ष को भक्षण नहीं करेंगे। मर्यादित श्रद्धा है ना आपको, जिनवाणी पर श्रद्धा है, जिनवाणी में लिखा है कि नहीं लिखा? अब आप उसको आपने सुन लिया और आप उसके बाद में भी उस वस्तु का भक्षण करें, इसका तात्पर्य श्रद्धान नहीं हुआ। श्रद्धान हो गया, वो उसी वक्त, उसी क्षण से भूखा प्यासा तो रहना स्वीकार कर लेगा, लेकिन अभक्ष वस्तु का भक्षण नहीं करेगा। प्राण चले जाएंगे लेकिन प्रण को नहीं तोड़ेगा। ऐसा जिसका काट श्रद्धान हो जाता, वही सम्यक दर्शन का रूप है। ऐसा नहीं है। अपन को सबको महसूस होता है, आखिरी कोई नियम लेते हो ना, खड़ी हो जाती है आकर, खड़ी आ गई, खड़ी हो गई, यही तो परीक्षा ही घड़ी है। उस समय समझ में आ जाता है
कि मेरे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं है। थोड़े से मैं घबरा गए, थोड़े से मैं बेहाल हो गए, और श्रद्धा की सब जो अभी तक हमने सजोया था अपने जीवन में सम्यक दर्शन को, एक क्षण में ही सब पलायन कर गया। उस समय समझ में आता है कि मेरा सम्यक दर्शन कैसा है। सम्यक दृष्टि का लक्षण तो अपने आप में झलकने लगता है, सहजता, सरलता, क्योंकि उसको श्रद्धान हो गया है। जिनवाणी पर श्रद्धान है। जिनवाणी क्या कह रही है, देव का क्या उपदेश, क्या देव ने उपदेश दिया, जिनवाणी में लिपिबद्ध किया है। गुरु हमें अपने आचरण से ही शिक्षा दे रहे हैं। कैसी सहजता, कैसी सरलता, जैसा है वैसे में ही गुजारा कर लेते हैं। एक बार की घटना है, आचार्य विराग सागर गुरुदेव हमारे जब उनका भिंड में प्रवेश हुआ, पहली बार, भिंड में कभी कोई ऐसे साधु नहीं पहुँचे थे। वृद्ध साधु आते थे 70, 80, 90 वर्ष के, जैसे वो आके रुके नसिया जी पर रुकते थे। युवा साधु को पहली बार भिंड के लोगों ने देखा था, और वहाँ वो पहुँच करके नसिया जी पर रुके थे। अब नसिया जी पर आश्रम भी था, महिलाएं रहती थी आश्रम में। जब वहाँ पहुँचे, महिलाओं से जितना बनता था उन्हें किया। नसिया जी एक बहुत दूरी पर पड़ता है समय से, लोग नहीं पहुँच रहे थे। लोगों ने यही नहीं देखा कई दिन तक तो कि हमारे नगर में कोई मुनीर आ जाए। और वे वृद्ध महिलाएं थी, वो चौका लगाती थी, पड़गान करके थी, आहार करा देती। उनके जब लोग पहुँचे, देखा 8 दिन से महाराज जी वहाँ रुके हुए थे। उस समय आचार्य सिंह अकेले थे, मुनिराज थे, और उनके साथ में एक कोई महाराज थे कि कौन थे, ब्रह्मचारी थे कोई, एक कोई महाराज थे वृद्ध बिल्कुल, और एक ब्रह्मचारी थे। जब उनके कमरे में जाकर देखा तो जमीन में मिट्टी जमी हुई थी, और जिस तखत पर बैठे थे उसमें पूरे मकड़ जाला लगा हुआ था, और इस कोने में से इस कमरे में रुके थे, मकड़ जाले लटक रहे थे। 8 दिन तक वे कुछ भी नहीं बोले, ना उन्होंने किसी से कुछ कहा। फिर कोई अच्छा धर्मात्मा कोई पहुंचा होगा दर्शन करने, उसको पता चला महाराज जी आए, पता ही नहीं था पूरे नगर में। दर्शन किए, उसको देख करके ही महाराज जी को पता चला 8 दिन हो गए और ऐसे स्थान में बैठे हैं। घर में कोई 1 मिनट में रह सकता है क्या? बस यही तो समता, सहजता, सरलता। उसके बाद लोगों का श्रद्धान जुड़ा कि देखो महाराज जी कितने अच्छे। उन्होंने आज तक किसी से यही नहीं कहा ये रूम कैसा है, ये कैसा है, ये कचड़ा पड़ा है, ये क्या पड़ा है। लोगों के अपने आप भाव हुए, पूरे कमरे आहार करने गए, सब व्यवस्थाएं सब उसी दिन से बनना प्रारंभ हुई। अभी तक वृद्ध महिलाएं थीं, वही पड़गान करके पहले आहार करा देती थी, फिर खुद भोजन कर लेती आश्रम वाली में। फिर धीरे धीरे लोगों का श्रद्धान जुड़ा, और आज वो सहजता, वो सरलता जो उनकी थी, उससे आज भिंड में कल लगभग 50,000 जैन समाज उनके भक्त, क्या भिंड उनका गढ़ बन गया। किसका प्रभाव हुआ? जो उनके अंदर सहजता थी, जो उनके अंदर सरलता थी, ये गुण उनके अंदर जो था सम्यक दर्शन का, उस गुण से लोग उनके इतने सारे भक्त बन गए। तो इसलिए ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर, ऐसी सहजता हमारे अंदर, ऐसी सरलता हमारे अंदर, क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाता तो जिसे कहते हैं नम्रता अपने आप आ जाती है। उसने समझ लिया ना दर्शन ज्ञान क्या है, उससे समझ लिया कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। कसायों के बारे में वो जान गया कि कसाय करने से क्या होगा। अब सम्यक दर्शन के लक्षण के बारे में आज हमारी अभी चर्चा चल रही थी। निश्चय मोक्ष मार्ग के स्वरूप की कल चर्चा थी हमारी, और आज के छंद के माध्यम से पंडित जी ने व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। जीव अजीव तत्व अरु समाश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानो। है सोई सम कित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषई, दृढ़ प्रतीत और आनो।
यहाँ कह रहे हैं जिन, यानी जिनेंद्र भगवान ने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये क्या कहा है इनको? इनको क्या कहा है? ये 7 तत्व कहे गए हैं। ऐसे इन 7 इन 7 तत्वों को कह रहे हैं उनका ज्यों का त्यों जैसे हैं वैसा ही इनका श्रद्धान करना, अपने मन से नहीं, जैसे भगवान ने कहे हैं, जैसे आचार्यों ने लिपिबद्ध किए हैं, वैसा ही जानो और वैसा ही उनका श्रद्धान करो। श्रद्धानो माने श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। और अब कह रहे हैं इन 7 तत्वों का ही स्वरूप जान करके, इन्हें बखाना है ना, बखाना माने कहता हूँ, इनको कहा है तिनको, ऐसे 7 तत्वों को ही सामान्य रूप से और विशेष रूप से इनको जान करके फिर क्या करो? दृढ़ दृढ़ अटल अटल प्रीति अथवा श्रद्धा और विश्वास, इनके प्रति क्या करना है? अटल दृढ़ प्रीति, श्रद्धा और विश्वास। किस किस के प्रति कह दिया है यहाँ पर? दौलत राम जी ने इस छंद में कहा है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों को जैसा कहा है वैसा ही जानो, वैसी ही श्रद्धा करो। अब सबसे पहले कह दिया जीव और इसके बाद अजीव। जीव को जीव जानो और अजीव को अजीब जानो। जीव को अजीब मत समझ लेना अथवा अजीब को जीव मत समझ लेना। आपको जितना दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा जीव दिख रहा है? दिख रहा है किसी को क्या? जगत में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं इन चर्म चक्षुओं से, वे सब अजीब ही दिख रही हैं, जीव कहीं दिख नहीं रहा। दिख रहा है किसी को भाई जीव? दिखा है क्या किसी को जीव? देखा है किसी ने? आप थोड़ा बोलो तो सही कि देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा, किसी ने जीव देखा ही नहीं है। अब कह रहे हैं उस जीव को जिसको नहीं देखा है उस पर भी श्रद्धान करो। किसके माध्यम से करो? जिनवाणी के माध्यम से करो, गुरु उपदेश के माध्यम से करो, जिनेंद्र भगवान की देशना के माध्यम से करो कि जीव कैसा है, जीव क्या है। उस पर हम श्रद्धान तभी करेंगे जब उसके बारे में हम जानेंगे। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, सबको नहीं दिखा था। जो भगवान बने हैं उनको भी तो नहीं दिखा था, लेकिन उन्होंने श्रद्धान ही तो किया था। वैसे ही हमको भी नहीं दिख रहा, तो जितना दिखने में आ रहा है अजीब ही आ रहा है, कहीं कहीं तो अजीब भी नहीं दिख रहा। धर्म द्रव्य आपको दिख रहा है क्या? किसी को दिखता है धर्म द्रव्य? लेकिन देखो उसको दिखता है। अधर्म द्रव्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, लेकिन श्रद्धान है कि नहीं? आप यहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो? किसके उपकार से यहाँ बैठे हो? अधर्म द्रव्य के उपकार से ही आप यहाँ विराजमान हो। धर्म द्रव्य के उपकार से ही आपकी पलक झपक रही है। पलक झपक रही, कुछ नहीं कर रहे, पलक झपक रही कि नहीं? श्वास चल रही है कि नहीं चल रही? धड़कन चल रही है? कौन चला रहा है? धर्म द्रव्य महसूस हो रहा है, ये धर्म द्रव्य है। जो हमारी धड़कन चल रही है, हम बोल रहे हैं, हमारी श्वास चल रही है, हमारी पलक झपक रही है, हमारा हाथ उठ रहा है, हम इधर उधर देख रहे हैं, ये सब किसका उपकार है? धर्म द्रव्य का। इसलिए विश्वास हो रहा है ये धर्म द्रव्य कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो जो हूँ सो हूँ। धर्म द्रव्य अपना कार्य कर रहा है, अधर्म द्रव्य अपना कार्य कर रहा है। इस पर 6 द्रव्य हैं, इनमें इनको श्रद्धान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, 5 अस्थि का, इन पर श्रद्धान करना ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। या व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही ना, यही व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो सबको श्रद्धा है धर्म द्रव्य पर, जान रहे हो ना? धर्म द्रव्य के ही उपकार से हम बोल रहे हैं, ओंठ हिल रहे हैं, जीभ हिल रही है, तभी तो बोल रहे हैं। पलक झपक रही है, श्वास ले रहे हैं,
हाथ पैर चल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हो, ये किसका उपकार है? अब मत कहना मैंने ऐसा किया, मैंने उसको देखा, मैं वहाँ ऐसा कर रहा था, मैंने, किसने किया? ये सब धर्म धर्म का उपकार है। ये श्रद्धान है कि नहीं? अब अभी तक तो कह दिया मैंने ऐसा किया, मैं कर रहा हूँ, तुम कोई करने वाले नहीं हो। जो कर रहा है धर्म अधर्म और अधर्म द्रव्य, उसके माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा श्रद्धान अब जान रहे हो ना? भले ही नहीं दिख रहा धर्म द्रव्य, लेकिन क्रिया हो रही है। श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? यही श्रद्धान तो सम्यक दर्शन है। कौन है ये धर्म द्रव्य? अजीव द्रव्य है, जीव नहीं है। इसका काम ही है चलने में सहयोग, उदासीन सहयोग करना। जो चलना चाहता है उसको उदासीन सहयोग करता है, और वैसे ही उसी से हमारा सब ये चल रहा है। तो ये श्रद्धान हमारा द्रव्य पे हो रहा है, चाहे धर्म द्रव्य हो चाहे अधर्म द्रव्य हो। काल द्रव्य, हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठे हैं, कहाँ? काल द्रव्य क्या कर रहा है? धर्म धर्म आकाश, सॉरी आकाश द्रव्य हमें अवगाहना दे रहा है, स्थान दे रहा है। अगर आकाश नहीं होता तो आप कैसे चलते, कहाँ चलते? आकाश में ही तो बैठे हो, ये सब आकाश ही है। ये दिख रहा है, ये क्या है? आकाश। आकाश द्रव्य पर श्रद्धा। इसी प्रकार से काल द्रव्य परिणमन हो रहा है। आप कभी बालक थे और आज प्रौढ़ होकर वृद्ध होने जा रहे हो, तो ये किसका उपकार है? ये काल द्रव्य का उपकार है। अब समझ में आ गया ना? अब अजीब है ये सब। पुद्गल क्या है? जो दिख रहा है, धर्म अधर्म आकाश काल नहीं दिख रहा, लेकिन पुद्गल तो दिख रहा है। जो दिख रहा है सब देखो इधर उधर, कौन दिख रहा है? ये सब पुद्गल दिख रहा है। आप मुझे दिख रहे हैं या हम आपको दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं? क्या देख रहे हो? ये सब पुद्गल। श्रद्धान है पुद्गल पे कि नहीं? ये सब पुद्गल है। जगत में जितना दिख रहा है वो सब पुद्गल है, और जो नहीं दिख रहा है वही तो जीव है। उसको ही तो देखना है। सारा खेल तमाशा शास्त्र सब कुछ जीव को ही जानने के लिए, जीव को ही पहचान लेके, क्योंकि उसी जीव को ही परमात्मा बनाना है। जीव सबके पास है, एक चींटी के पास भी जीव है। और जीव का लक्षण पता होगा ना? क्या लक्षण है? ज्ञान और दर्शन जिसके पास है वही जीव है। बस जानना देखना जो हो रहा है वही जीव है। श्रद्धान करो, यही जीव है। अब ये जीव कहाँ है? ये तखत रखा है, इसमें जीव है क्या? नहीं है। है क्या इसमें जीव? ये खड़ा हुआ है, इसमें जीव है क्या? ये टेबल रखी, इसमें जीव है क्या? ये पेन है, इसमें जीव है क्या? ये पुस्तक है, इसमें जीव है क्या? नहीं है। ये शरीर पुद्गल है, इसमें जीव है क्या? इसमें भी नहीं है जीव। जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है। पुद्गल में जीव नहीं है, जीव में पुद्गल नहीं है। जीव पुद्गल रूप नहीं है, पुद्गल जीव रूप नहीं। पुद्गल के प्रदेश अलग हैं और जीव के प्रदेश अलग हैं। बस ये श्रद्धानी तो करना है। मैं जीव हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप जो मेरा है, मैं जो जान रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, वही कौन है? जीव वही है। भले ही हम आँखों की खिड़की से देख रहे हैं, लेकिन कौन देख रहा है? वो जीव ही देख रहा है। जीव यहाँ से गया, आँखें देखती हैं क्या? सुंदर आँखें हैं, सारी वस्तुएं आँखों में है, रेटिना भी है, सब कुछ है। जीव निकल के चला गया। आप क्यों नहीं देखता मुर्दा? कभी देखा है कि मुर्दा देख रहा है? क्यों नहीं बोल रहा? धड़कन क्यों नहीं चल रही? सबके उपकार खत्म। जीव निकला, सबका काम खत्म हो गया। अब श्रद्धान करो, दिख नहीं रहा लेकिन जीव है कि नहीं? श्रद्धान करो। हम बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम उठ रहे हैं, कार्य क्रिया कर रहे हैं। भले ही धर्म द्रव्य कर रहा है, लेकिन कौन मूल है इसमें? जीव है। जीव को हटा दो, धड़कन बंद। फिर धर्म द्रव्य धड़कन को चलाएगा नहीं जबरदस्ती। इसीलिए कह दिया है तुम्हें चलना है सो सहयोग करेगा, नहीं चल रहा है तो सहयोग नहीं करेगा। तुम्हारे हाथ पैर हिल रहे हैं, हिला रहे हैं, उठा रहे हैं, सो सहयोग धर्म द्रव्य कर रहा है। लेकिन जब इसमें से आत्मा निकल जाता है तो उसके पैर धर्म द्रव्य हिलाता है क्या? क्योंकि धर्म द्रव्य तो यहाँ है, ठसाठस पूरे तीनों लोक में समाया हुआ है। लेकिन उस धर्म द्रव्य का काम क्या है? उदासीन है। आप चलते हो तो सहारा दे देता है, आप बैठते हो तो अधर्म द्रव्य ने सहारा दे दिया।
लेकिन जीव के जाते ही ध्यान रखना कोई सहयोगी नहीं, अपने आप सब वहीं की वहीं ठहर गए। धर्म द्रव्य ने कहा धर्म चला दे, मुर्दे को नहीं चला रहा। अधर्म द्रव्य ठहरा है, रुका है, जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है। तो इससे हमारा सिद्धांत बन रहा है कि नहीं, द्रव्यों के ऊपर ऐसे ही 7 तत्व पर सिद्धांत करना है। जीव पुद्गल समझ में आ गया। पुद्गल जितना दिख रहा है आंखों से वे सब पुद्गल है। अब पुद्गल को पुद्गल जानो, ऐसी तो सिद्धांत करना। जीव को जीव जानो, जीव पुद्गल नहीं है, पुद्गल जीव नहीं है। पुद्गल कैसा है, शरण गलन रूप है, नष्ट होने वाला है, लेकिन जीव ज्ञायक स्वभावी है, जानने देखने वाला है, अमर है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसा जीव, चेतना ही जिसका लक्षण है, जिसका उपयोग हो, जिसका लक्षण है, ज्ञान दर्शन जिसका लक्षण है, वह जीव है। अब ऐसा सिद्धांत है कि नहीं, यही जीव है, ये जीव नहीं है ना। अब कीमती वस्तु कौन सी है, कल आपको बताया था, तो उसका ही सिद्धांत करना। आप करें सम्यक दर्शन कैसा, जीव को जीव जान करके उस जीव को अजीब मत मान लेना। जीव ही भगवान बनेगा, आत्मा ही परमात्मा बनेगा। उसको परमात्मा बनाने का जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, यही तो सम्यक दर्शन है। आपको आत्मा को परमात्मा बनाना है। घर से सुबह से आते हो, प्रथम कर्तव्य करने के लिए आते हो कि नहीं, आवश्यक कर्तव्य के लिए देव पूजा करते हो, गुरु उपासना करते हो, स्वाध्याय करते हो, ये सब आवश्यक हैं आपके। इनको श्रद्धान पूर्वक आप कर रहे हो, यही तो सम्यक दृष्टि का लक्षण है। बाकी तो घर पड़े होंगे, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई घूम रहा होगा, कोई अपने शोरूम दुकान वगैरह पहुंच गया होगा, कोई फैक्ट्री पे पहुंच गया होगा, कोई कहीं सफ़र कर रहा होगा, उसे जिनेंद्र देव से जिन मंदिर से लेना देना ही नहीं है ना। इससे समझ लो, समझ में आता है कि सम्यक दृष्टि का लक्षण ये, वो अपने आवश्यक सबसे पहले करता है। आज किसके लिए कर रहा है वो, अब ये ध्यान आपके ऊपर, श्रद्धान है तो आत्म कल्याण के लिए कर रहे हो, और श्रद्धा नहीं है तो वो कहता है ड्यूटी कर रहा है। एक ड्यूटी भी करता है, मिथ्या दृष्टि ड्यूटी भी करता है। कोई क्या कहेगा, मंदिर नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा भी करता है। तो वहाँ पर ड्यूटी वाला काम नहीं है, सम्यक दर्शन का काम है, ड्यूटी है। तो मिथ्या दृष्टि भी करता है, ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि भक्ति नहीं करते हो। मिथ्या दृष्टि नवग्रह भी एक तक पहुँचते हैं। कैसे पहुँचते हैं, नृत्याचार साधना करते हैं, लेकिन आत्मा का बोध नहीं होता, आत्म कल्याण के लिए नहीं करते। सम्यक दृष्टि पूजा भी कर रहा है तो आत्म कल्याण के लिए। दर्भ चढ़ाए तो क्या कहते हो, क्या कहते हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्वपामिति कहते हो। अष्टद्रव चढ़ा दे तो अनक पर प्राप्त है, अर्घम निर्वपामिति। लक्ष्य हमारा क्या है, सम्यक दृष्टि का लक्ष्य ये है। और मिथ्या दृष्टि कहता है भगवान हमें ये वस्तु मिल जाए, ये दुख मिट जाए, ये रोग चला जाए, पुत्र की उत्पत्ति हो जाए, व्यापार अच्छा चलने लगे। ये कौन कहता है, ये मिथ्या दृष्टि कहता है। इससे समझ में आ गया ना। वो तो भगवान से एक ही बात कहता है, दुख खाओ कम्मा खाओ बोही लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अरे आप अगर ये कहते हो सम्यक दर्शन भी सुरक्षित कर रहे हो और सब कुछ मिलेगा, इसमें सब आ गया। दुखों का क्षय होगा तो भगवान धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दुख है, धन गरीबी है, धन नहीं है हमारे पास, और तुमने कहा दुखों का क्षय हो भगवान, और दुखों का क्षय होगा तो क्या होगा फिर, एक तो रहता ही है, दुख होगा, नहीं होगा तो सुख होगा। अब सुख हो गया, आपने मांगा नहीं, आपने तुझे कहा ना दुख खाओ, सुख मांगा क्या, लेकिन मिला क्या, कम्मक खाओ, कर्मों का क्षय हो, अपने आप कर्मों का क्षय हो, बोधि की मुझे प्राप्ति हो, सुगति में मेरा गमन हो, और समाधि से मेरा मरण, इतना मान लीजिए। और जिनगुण संपत्ति हो वो मध्यम, और जिन्हें भगवान के गुणों की संपत्ति, अनंत चतुष्ट रूप संपत्ति प्राप्त होगी, तो फिर क्या होगा, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा, सम्यक चारित्र भी होगे, मुनि भी बनना पड़ेगा, तब जा करके जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि मांगता नहीं है तो मांगता नहीं है, और मांगता है तो ऐसा मांगता है कि मांगना शेष नहीं रहता, दोबारा नहीं मांगना पड़ता। बस ये मिल गया, फिर मांगोगे क्या, दोबारा नहीं मांगो। अब यहाँ हमारी चर्चा समझ में आएगा सम्यक दर्शन का लक्षण। तो यहाँ पर जीव को जीव जानो, अजीव को अजीब जानो। जो ज्ञान दर्शन स्वरूपी है वह जीव है, और जो ज्ञान दर्शन स्वरूपी नहीं है, बहुत सारे पदार्थ दिख रहे हैं, ये सब अजीब हैं, पुद्गल हैं।
इनको जैसा है वैसा ही। 7 तत्वों की चर्चा चल रही है। अजीब को अजीब समझो, जीव को जीव समझो। जीव आस्त्र, जीव आस्त्रव, वास्त्रव को समझो। आने वाले जो कर्म है और हमारी आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो रहे हैं, ये सब क्या है? आश्रव है। कैसे आश्रव हो रहा है? जब हम जैसा कर रहे हैं, हम अशुभ कर रहे हैं तो अशुभ आश्रव हो रहा है, हम शुभ कर रहे हैं तो शुभ आश्रव कर रहे चल रहा है। और अशुभ आश्रव हो गया तो फिर क्या होगा? दुख होगा कि नहीं? दुखी तो देगा वो अशुभ आश्रव होगा। और शुभ आश्रव होगा, अशुभ पाप बंद कराएगा, शुभ आएगा तो पुण्य बंद कराएगा। इसलिए श्रद्धान है ना, आपको आश्रव रोकने के लिए कह रहे हैं संबर लगाओ। आश्रव कर संबर लगेगा तो क्या होगा? आश्रव होगा तो बंद होगा, आश्रव नहीं होगा तो बंद नहीं होगा, और संबर होगा तो आश्रव बंद हो जाएगा। तो ये सारी युक्तियों को इन 7 तत्वों के माध्यम से समझना है कि आश्रव क्या है? कर्मों के आने के द्वार को ही आश्रव कहते हैं। बंद क्या है? जो आ रहे हैं कर्म हमारी आत्मा के साथ, दूध पानी के साथ संबंध को प्राप्त हुए, क्योंकि ये विषय आगे फिर से आएगा, इसलिए उस समय खोलेंगे। आज तो अपन केवल इतना समझना है कि इन पर हमें श्रद्धान करना है। ये व्यवहार सम्यक 7 तत्वों पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्व समझ में आएगा, जीव समझ में आ गया, अजीब समझ में आ गया, आश्रव समझ में आ गया, बंद समझ में आ गया, और आश्रव बंद संबर मतलब आश्रव के द्वार को बंद कर देना, संबर हो गया। संबर के बाद में निर्जरा। अब यहाँ जैसे आप इसी उदाहरण से समझ लो। पहले आप इस हॉल में बैठे हो, अभी तक आना चल रहा था, आ रहे तो ये क्या चल रहा था? आश्रव। इसके बाद सब बैठ गए, बंद, गेट बंद कर दिए, संबर, और फिर एक एक करके जाने लगे, निर्जरा। सभी लोग चले गए तो क्या हो गया? मोक्ष हो गया, खाली हो गया, जे हाल मुक्त हाल या मनुष्यों से मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से समझ में आ गया इन ऐसे 7 तत्वों पर जो हमारा श्रद्धान होता है, ये ही है व्यवहार सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, हाँ, निसर्गज और अधिगमज। एक निसर्गज जो स्वयमेव होता है, अपने आप होता है, पिछला कोई भी संस्कार हमारा आ गया, जाति स्मरण हो गया, ऐसा कोई वेदना वगैरह के कारण श्रद्धान हो गया, अपने आप जो निसर्ग सम्यक दर्शन होता है। फिर अधिगमज जो जिनवाणी के उपदेश से, गुरु के उपदेश से, संबोधन आदि से, और एक है इससे अधिगमज हो गया 2 प्रकार का। इसके बाद में नरकों में भी सम्यक दर्शन होता है। किसके द्वारा होता है? जाति स्मरण से होता है, वेदना अनुभव से होता है, और संबोधन से भी होता है, वहाँ पर भी संबोधन होता है, उससे भी होता है। तो सबसे पहले उपसम सम्यक दर्शन, ये समझ में आ गया सम्यक दर्शन कैसे होता है? 2 प्रकार का, अधिगमज और निसर्गज। तो अधिगमज समझ में आएगा, निसर्ग समझ में आएगा। इसके बाद में सम्यक दर्शन 3 प्रकार का भी होता है, उपसम, छाय उपसमिक और छाय। उपसम सम्यक दर्शन होता है कर्मों के 7 प्रकृतियाँ होती ना, 7 प्रकृतियाँ कर्मों की होती हैं, दर्शन मोहिनी की और चारित्र मोह की। दर्शन मोहिनी की 3, सम्यक, सम्यक मिथ्यात् और मिथ्यात्, 3 प्रकृतियाँ। अनंतानबंदी 4, इनकी कितनी हो गई टोटल? 7। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक दर्शन होता है। उपसम हुआ, इनका जैसे ही उपसम हुआ श्रद्धान निर्मल हुआ। और कैसा निर्मल हो जाता है उपसम से? उपसम माने अपनी कसायों आदि को उपसम कर दिया, दबा दिया, और उतने जितने समय तक वो दबी रही उस समय जो हमें श्रद्धान हुआ वो उपसम सम्यक दर्शन होता है। इसके बाद में दूसरा है छायोपसम सम्यक दर्शन। छायोपसमिक सम्यक दर्शन जो होता है वह, पहले उपसम के बारे में समझ में आ गया, अभी हम पहले ही बता चुके। एक बार उपसम सम्यक दर्शन हो गया, वह उपसम सम्यक दर्शन ने हमारा मोक्ष का दरवाज़ा खोल दिया, अर्धपुद्गल परावर्तन को नष्ट कर दिया। अब शेष अर्धपुद्गल परावर्तन ही शेष रह गया है। ये उपसम सम्यक दर्शन एक समय के लिए भी यदि हो गया तो इतनी सारी उपलब्धि हो गई। और ये उपसम सम्यक दर्शन ही अंता कोड़ा कोड़ी 8 अंता कोड़ा कोड़ी को कम करके जब छयोपसमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। उपसम के बाद छायोपसमिक सम्यक दर्शन। इसमें क्या होता है?
जो 7 प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों में से सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और आगामी काल में उदय में आने वालों का सदवस्था रूप उपशम कर दिया और देशघाती प्रकृति का उदय रहता है। अब समझ में आ गया, देशघाती प्रकृति का तात्पर्य सम्यक्त प्रकृति, उसका उदय रहता है और शेष 6 प्रकृतियों का क्या होता है, वहाँ पर उपशम होता है और आगामी काल में उदय में आने वाली उन प्रकृतियों को भी सदवस्था रूप उपशम होता है। देशघाती प्रकृति का उदय रहता है। उस समय जो हमारे परिणामों की विशुद्धि होती है वह कहलाता है छाय उपशमिक सम्यक दर्शन। और उपशम सम्यक दर्शन ध्यान रखना 2 प्रकार का होता है, एक प्रथमोपशम और दूसरा द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम तो समझ में आ गया, अभी प्रथमोपशम पहली बार। इसके बाद द्वितीयोपशम जो होता है छायोपशमिक सम्यक दर्शन होने के बाद जो उपशम सीढ़ी मारता है, उपशम सीढ़ी पर मारता है, चढ़ता है सीढ़ियों पर और चढ़कर के उपशम सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते कहाँ तक पहुँच जाता है वो जीव, चौथे गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक पहुँच जाता है और वहाँ से नियम से गिरता ही है, यानी वो होता है द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन। छायोपशमिक सम्यक दर्शन में उपशम श्रेणी को जो मारता है, दोबारा उपशम हुआ द्वितीय उपशम, उस श्रेणी मारते मारते उपशमिक, क्योंकि उपशम श्रेणी मारने वाला नियम से कहाँ से 11वें स्थान से नीचे गिरता ही है। और जो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके छपक श्रेणी मारता है वो 11वें गुण स्थान में कभी प्रवेश करता ही नहीं है, वो तो 10 के बाद सीधा 12वें गुण स्थान में पहुंचता है। तो ये उपशम सम्यक दर्शन के बारे में समझ में आ गया कि ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का औपशमिक और छायोपशमिक, औपशमिक और प्रथम उपशम द्वितीय उपशम। अब उपशम सम्यक दर्शन समझ में आ गया सभी के, छायोपशमिक सम्यक दर्शन समझ में आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 7 प्रकृतियां समझ में आई कि नहीं आई? दर्शन मोहिनी की 3 आ गई समझ में। इसके बाद अनंतान बंदी 4, कितनी प्रकृतियां हो गई? 7। इनके उपशम से कौन सा सम्यक दर्शन होता है? उपशम सम्यक दर्शन। इनके छयोपशम से कौन सा सम्यक दर्शन हुआ? छायोपशमिक सम्यक दर्शन, जो अभी मैं उसकी परिभाषा बता चुकी। इसके बाद में इनके अत्यंत क्षय से इन्हीं 7 प्रकृतियों का क्षय समूल रूप से नष्ट कर दिया। 3 दर्शन मोहिनी की, 1 अनंतान बंदी को क्षय कर दिया, उसे कहते हैं छायक सम्यक दर्शन। इतना सबके समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ऐसा छाया अब सम्यक दर्शन भी 2 प्रकार का होता है, एक सरागी सम्यक दर्शन और एक वीतरागी सम्यक दर्शन। सरागी सम्यक दर्शन की विशेषता है छायक सम्यक दृष्टि। राम को छायक सम्यक दर्शन हो गया था, मालूम है सभी को, लेकिन आप कभी भी सोचते होंगे छायक सम्यक दृष्टि जीव भी इतना रागी होता है कि 6 महीने तक नारायण को अपने कंधे पर लेकर के घूमते रहे कि नहीं? केवल लेकर के ही नहीं, उनको सुलाते भी थे, उनको खिलाते भी थे, उनको नहलाते भी थे, उनको पहनाते भी थे, सब कुछ करते थे और बात भी करते थे। अब मुर्दा बोलता नहीं है, मुर्दा हंसता नहीं है, तो बार बार ऐसे ही कहते थे, क्या आप नाराज हो भैया मुझसे? आप रूठ क्यों गए? आप जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, एक बार मुस्करा दो, एक बार मेरी ओर देख लो। अब विचार करो, छायक सम्यक दृष्टि भी राग के वशीभूत होकर के अजीब में जीव को खोज रहा था। आंखें खोलो, बात करो मुझसे, भोजन करो, स्नान करा रहे, वस्त्र पहना रहे, आभूषण पहना रहे हैं, और लोग जब उन्हें समझा रहे हैं तो वहां से लेकर के जंगल में चले गए जिससे कोई मेरे साथ पास नहीं आए। ये सरागी सम्यक दृष्टि का लक्षण है। छायक सम्यक दृष्टि थे और इतना राग था, लेकिन वे ही राम जब उन्हें सत्य समझ में आया तब अंत्येष्टि करी, और उसके बाद जब बैराग हुआ तो वे ही राम ध्यानस्थ थे, ध्यान में बैठे हुए थे वहाँ मांगी तुंगी पर, और प्रतीन्द्र सीता जी का जीव सीता जी का रूप धारण करके आ गया और बार बार राम को मनाने का पुरुषार्थ कर रहा है। वो जीव सीता जी का रूप बार बार दिखा रहा है सामने,
लेकिन वे बीतरागी राम, राग था तो भाई को कंधे पे लेकर के घूमते रहे 6 महीने तक, और बीतरागता आई तो एक बार दृष्टि उठा करके भी सीता जी को नहीं देखा, सीता के रूप को निहारा नहीं, क्योंकि बीतरागता प्राप्त हो गई थी। ये था बीतराग सम्यक दृष्टि का लक्षण, और वो था रागी सम्यक दृष्टि का लक्षण। तब भी छायक सम्यक दर्शन था, अब भी छायक सम्यक दर्शन है, लेकिन अंतर क्या हो गया, एक में राग था और एक में वैराग्य था। वैराग्य सम्यक दृष्टि का लक्षण ये है और रागी सम्यक दृष्टि का लक्षण ये है। अब सबके समझ में आ गया ना, सम्यक दर्शन दोनों प्रकार का, रागी और बीतरागी, सबके समझ में आया। उपसम सम्यक दर्शन समझ में आ गया, छायक सम्यक दर्शन समझ में आ गया, और छायक सम्यक दर्शन भी समझ में आ गया। अब सम्यक दृष्टि का लक्षण के बारे में समझ में आ, कह रहे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या, सम्यक दृष्टि की दृष्टि जो होती है ना चकोर की तरह होती है, और मिथ्या दृष्टि की दृष्टि होती है वो चील की तरह होती है। चकोर भूमि पर रहता है, चील आकाश में रहता है। चील कहाँ रहता है आप जानते हो कि नहीं, चील उसको गिद्ध भी कहते हैं, गिद्ध भी कहते हैं। आकाश में उड़ता है लेकिन दृष्टि नीचे रहती है, कहीं मांस का टुकड़ा पड़ा हो तो मैं भोजन की तलाश में नीचे को देखता रहता, लेकिन चकोर की दृष्टि ऊपर रहती है, कब स्वासी नक्षत्र की बूंद गिरे और मैं उसका पान कर लूँ। बस सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की पहचान यही है। सम्यक दृष्टि का समझ में आएगा, उसकी दृष्टि कहाँ रहती है, उसकी दृष्टि आत्मा की ओर रहती है। हर पल हर क्षण कब मुझे समय मिले इस घर गृहस्थी के काम से मैं जिनेंद्र भगवान की आराधना करूं, मैं जिनवाणी का रसपान करूं, मैं गुरु की उपासना करूं, मैं त्याग तपस्या करके कर्मों को क्षय करके भगवान बनने का पुरुषार्थ करूं। दृष्टि है चकोर जैसी, हर पल हर क्षण कार्यों में बिजी होकर के भी, गृह कार्य में बिजी होकर के, व्यापार बिजनेस करते हुए भी उसकी दृष्टि है कि मैं बंधन में हूँ, मुझे छूटना है। जो बंधन को बंधन स्वीकार कर रहा है वो छूटने का पुरुषार्थ कर रहा है, जो बंधन को बंधन ही स्वीकार नहीं करा उसी में आनंद ले रहा है। और क्या कह दिया, बंधन में मैं हूँ ही नहीं, आत्मा तो स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है। रस्सी से रस्सी बंधी हुई है, गाय की रस्सी से रस्सी बनती है ना, वही उदाहरण दे देते हैं लोग। सुना है कि नहीं आपने ये उदाहरण, रस्सी से रस्सी बंधी है, मैं तो स्वतंत्र हूँ। इसीलिए ध्यान रखना, घर में बैठे बैठे स्वतंत्र कह रही है, कौन कहता है, ये मिथ्या दृष्टि कहता है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं बंधन में हूँ, कर्मों के बंधन में हूँ, रस्सी से रस्सी नहीं बंधी। गाय के गले में रस्सी से रस्सी बंधी दिख रही है, लेकिन गाय बंधी है कि नहीं बंधी। अगर रस्सी से रस्सी बंधी थी तो गाय चली जाती, खूंटे से क्यों बंधी है वहाँ। ये मिथ्या दृष्टि की भाषा है, रस्सी से रस्सी बंधी है, गाय नहीं बंधी। ऐसे ही कहता है कर्म से कर्म बंधे हैं, आत्मा नहीं बंधी। आत्मा नहीं बंधी तो मोक्ष हो जाता, आत्मा को तो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता आत्मा। आत्मिक कर्मों के साथ में ही, अब आत्मिक प्रदेशों के साथ में ही कर्मों का एक में संश्लेष संबंध हो गया है। इसी कारण से आत्मा उन कर्मों के कारण से मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जब ये कर्मों की निर्जरा करेंगे, क्षय करेंगे, बंधन से मुक्त आत्मा होगा, तब वह मुक्ति को प्राप्त होगा। अब मत कहना कभी, और कोई कहे तो अपने जवाब सवाल तो नहीं करना, लेकिन मन में चिंतन कर लेना, रस्सी से रस्सी नहीं बंधी। आत्म प्रदेशों के साथ में कर्मों का दूध पानी की तरह संश्लेष संबंध हो गया है। युक्ति से हम उन कर्मों को और अपनी आत्मा को अलग अलग करें। ये सम्यक दृष्टि सीख लिए पुरुषार्थ करता है। हर पल हर क्षण घर में रहते हुए भी हर पल उसकी दृष्टि आत्मा की ओर रहती, हर पल हर क्षण देखता है आत्मा को कहीं दुख ना हो जाए। शरीर को दुख दे देगा, गर्मी सहन कर लेगा, भूख सहन कर लेगा, प्यास सहन कर लेगा, दो बातें भी सहन कर लेगा, झगड़ेगा नहीं, लड़ाई नहीं करेगा, समता के साथ सहन कर लेगा, क्योंकि उसका लक्षण है। सम्यक दर्शन का लक्षण है। 4 प्रकार का सम्यक दर्शन, अभी उपसव छायक की समझ में लिया। अब प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक।
अपना गाड़ी अपने समय पर चल रही है। इसकी चर्चा प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये सम्यक दर्शन भी 4 प्रकार का है। इसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। समय का सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि इधर जब लेट होते हैं तो हम लोग लेट ही होते चले जाते हैं। हर चर्या लेट हो जाती है, हर क्रिया लेट होती है। इसके मेरा बार बार सभी से कहना है कि आप आते तो हो ही, और आपके भाव हैं पवित्र जनवाणी सुनने के, इसलिए आप आते हो, लेकिन 15 मिनट और पहले आ जाओ। 8:30 बजे अपनी जनवाणी की चर्चा शुरू हो जाए, 9:30 बजे समाप्त हो जाए। आप भी जल्दी फ्री होकर चले जाएंगे और हम भी जल्दी फ्री हो जाएंगे। आप भी अपनी क्रिया करेंगे, हम भी अपनी क्रिया करेंगे, क्योंकि तत्व की चर्चा समय अपनी गति से चल रहा है। तत्व की चर्चा तो जब शुरू होती है तो ऐसा लगता है चल करते ही रहो करते ही रहो। इसलिए समय का सभी लोग विशेष ध्यान रखेंगे। समय से तो अपना ये जो विषय चल रहा है सम्यक दर्शन का, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। सभी लोग ध्यान रखेंगे समय का। समय अपनी गति से चल रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान।